प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में लोकोक्तियाँ के बारे में ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से हैं। एक अनार 100 बीमार, एक चीज के अनेक चाहने वाला। वाक्य इस प्रकार से हैं। आज भारत में ऐसी बेकारी बढ़ गए हैं कि एक पद के लिए हजार हजार उम्मीदवार ठेलम ठेल करते हैं। दूसरा, ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी चमक दमक और भीतर खोखलापन। रामदेव बाबा शुद्ध देसी घी का विज्ञापन करते हैं, लेकिन शुद्ध घी में अंतर है। ठीक कहा गया है, ऊंची दुकान फीका पकवान। एक तो चोरी और दूसरी सीना जोड़ी। अन्यायी का उल्टे ही चाल निकालना। इस प्रजातंत्र में हम शक्तिहीन गरीबों को क्या मतलब है? ये लठधर शोषक लोग को हम लोगों को अपना मत भी नहीं देने देता। अर्थात कहने का तात्पर्य, ये लठधर शोषक लोग हम लोगों को अपना मत भी नहीं देने देते और ऊपर से धौंस जमाते हैं। इसीलिए कहा गया है, एक तो चोरी और दूसरा सीना जोड़ी। एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम। या इस तरह से कहिए, एक काम से दूसरी काम हो जाना। बंबई जाने से एक पंथ दो काज होंगे। हिंदी राष्ट्रीय सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। एक म्यान दो तलवार, दो प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्ति का एक साथ निवास। नहीं हो सकती। अर्थात एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। पति का किसी और पर प्रेम नारी क्या सह सकती है? इसीलिए कहा गया है, जो एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। कोई काम एक तरफा नहीं होता। आपका लड़का आवारा निकल गया तो अब तक आप क्या करते थे? घूस का पैसा और अयासी, यही ना? वह भी अपने ढंग और सामर्थ्य से ऐसा कुछ कर रहा है, तो क्यों नाराज क्यों हो? आखिर एक हाथ से ताली नहीं बजती। अंधेर नगरी चौपट राजा,
जैसे राजा वैसा प्रजा। रामगुप्त जैसे स्त्रीण और लोभी, उसके मंत्री और अनुचर भी वैसे ही हैं, अर्थात वैसे ही थे। उसके शासन को देखकर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात याद आती है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली, ऊंच नीच में कोई मुकाबला नहीं। या यूँ कहिए, ऊंच और साधारण की तुलना कैसी। तुम सेठ कन्हैया लाल के पोते हो, मैं एक मजदूर का बेटा। तुम्हारा और मेरा मेल कैसा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कभी नाव पर गाड़ी, या इस तरह से कहिए, कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी। समयानुसार महत्व। अवसर की बात है कि यह आज उस पर निर्भर है तो कल वह इस पर निर्भर होगा। कोई आंदोलन में होता है तो कोई राजकाज पर, फिर कभी राजकाज वाले आंदोलन पर होता है तो आंदोलन वाले राजकाज पर। यही तो राजनीति का इतिहास है, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव। काला अक्षर भैंस बराबर, अपढ़ और मूर्ख। अब वाक्य इस प्रकार से हैं। और निर्वाचकों को उंगली पर निशान लगवाने के अतिरिक्त हस्ताक्षर भी देना होगा। पर रामलाल तो ठेपा ही देना है, रामलाल को ठेपा ही देंगे, क्योंकि उसके लिए आज भी कड़िया अक्षर भैंस बराबर है। फिर आगे बढ़ते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अवसर बीत जाने पर पछताने से कुछ नहीं होता। उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की, लेकिन फेल होने के बाद उसको पढ़ने में बहुत मन लगता है, लेकिन क्या होगा। का वर्षा जब सुखी कृषि सुखाने, समय तो बीत गया, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अत्यधिक आशा तुच्छ फल। या इस तरह से कहिए, मेहनत अधिक और फल कम। उसने जी तोड़कर खेत में लगातार परिश्रम किया। हमेशा 3 महीने तक परिश्रम के बाद जब फसल हुआ तो उसमें दाना ही नहीं,
ठीक कहा गया है। खोदा पहाड़ निकली सुइया वाली बात। गरजते सो बरसते नहीं, डिंगबाज से कुछ नहीं होता। डिंग हाँकने वाले काम नहीं करते। तो ऐसे कहिए जो डिंगबाज से कुछ नहीं होता, या डिंग हाँकने वाले कुछ नहीं होता। या डिंग हाँकने वाले काम नहीं करते। दुर्गा मंदिर बनाने वक्त रामलाल ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा चंदा दूंगा, किंतु चंदा मांगने जब गया तो एक पैसा भी नहीं दिया। कहने के वक्त मैं सबसे ज्यादा पैसा दूंगा, लेकिन एक पैसा नहीं दिया। ठीक कहा गया है, गरजता सो बरसता नहीं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, किसी चीज का एक रूप स्वीकार कर दूसरे रूपों का अस्वीकार करना। रामू पान के साथ जर्दा फाँकते हैं और सुरती की शिकायत करते हैं। इसी को कहते हैं गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज। घर का भेदिया लंका दाह, आपसी वैमनस्य से बड़ी हानि होती है, या आपस में फूट नाश का कारण होता है। आज यहीं तक, अर्थात आज यहीं पर समाप्त किया जाता है। फिर आगे दूसरे दिन। धन्यवाद।